गोलाव बोसोरसेनि उनाव दिनैनिफ्राय रुपसि उरां गाथोना बेखेवजाफिनबाय। दिनै फुंनि 8:80 रिंगायाव गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै हारिमायारि उरां गाथोननिफ्राय दावबायारि रोगानाय उरां जाहाजा रुपसि उरां गाथोनाव बाफैयो। नैथि मुलुग दावहानि समावनो ब्रिटिश खुंथाया गायसननाय रुपसि उरां गाथोना 1984 मायथाइनिफ्राय बन्द जानानै दंमोन। फ्लाइविक मुंनि मोनसे कम्पानिया रुपसिनिफ्राय गुवाहाटी आरो कलकातासिम उरां बिरहोनो थांखि लायो, नाथाय थांनाय 1 बोसोरनिफ्राय बे सिबिथाया बन्द जानानै थायो। 1 बोसोर गोलाव सम नेनायनि उनाव एयारलाइन्सआ दिनैनिफ्राय सप्तायाव साननैयै उरां सिबिथाय होनो सिगांदों। बेखौ लानानै दिनै फुंनि समाव रुपसि उरां गाथोनाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ नुजाथिहैनानै उरां गाथोनखौ नायदिंहैयो। या टेक्निकल इशू था, लेकिन आज एयरलाइंस की तरफ से फिर से चालू कर दिया गया है। 2019 में रुपसी एयरपोर्ट का फाउंडेशन हुआ था और 2021 से फ्लाइट वीक का ऑपरेशन हुआ था, और 1 साल जो बंद रहने की वजह से पैसेंजर्स का जो प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि हम कोकराझार से, गोसाईगांव से, अलीपुरद्वार से, धुबरी से पैसेंजर, जब गुवाहाटी से हम इस फ्लाइट को देखते हैं तो यहाँ पैसेंजर की कमी नहीं है, और यहाँ से कलकत्ता से यहाँ तक का पैसेंजर से कोई कमी नहीं है। पैसेंजर्स है, लॉस मेकिंग नहीं है, और यहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ में एक एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी किया गया है। आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और हम सभी लोग मिलकर और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी किया और सभी की बातचीत करने के बाद संभव होता है। तो अभी एक डेवलपिंग एक एरिया है, एयरपोर्ट हो गया, मतलब यहाँ टूरिज्म का भी एक स्कोप होता है और एरिया डेवलपमेंट का। और मेरा आह्वान है इस एरिया के लोगों को, विवाद छोड़ो, जो भी है छोटा मोटा इसको छोड़ के हम एरिया को डेवलप करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि यह एयरपोर्ट के आसपास एरिया में जिस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना चाहिए था अभी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। यहाँ कुछ इशू है, जैसा कि सिक्योरिटी का अभी इंतज़ाम हो गया, लेकिन एक एयरपोर्ट के लिए जितना ये होना है, अभी पुलिस बैरक बन गया, ये सब तो हो जाएगा। और इसमें छोटा मोटा और इशू है, इसको हम लोग ये करेंगे। एक स्ट्रेटेजिक एरिया में रुपसी एयरपोर्ट, इसको हम धीरे धीरे, अगर ऐसा प्लानिंग भी है डिपार्टमेंट की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, टर्मिनल बिल्डिंग भी बना हो, और इसका जो रनवे है ये छोटा एयरलाइंस के लिए है, छोटा फ्लाइट के लिए है। बाद में लेकिन इसको एक्सपांसन करने के बाद बड़ा फ्लाइट भी आ सकता है, ऐसा प्लानिंग भी है, प्रपोजल भी है। ये धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। ये विल डिपेंड अपॉन द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ दिस एयरपोर्ट। सर, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो उड़ान 2 और उड़ान 4 स्कीम से ये लागू किया है, तो अभी तो हफ्ते में 3 दिन चल रहा है, तो इसके इंक्रीज ये जो रूट है उड़ान के लिए, जो उड़ान को आइडिया दिया है कॉन्सेप्ट, भारत का हर सिटी को या छोटे मोटे एरिया को कनेक्ट करना है एयरलाइन से तरफ से, यह तो बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बदलाव लाया बड़ा सा, और जो नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा स्टेट है यह भी एयरलाइन से कनेक्टेड हो गया, होने जा रहा है। और इसमें एक फ्रिक्वेंसी को लेकर तो ये ट्रायल बेसिस में चलता है। अगर पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है तो वो कनेक्टिविटी की बात है। इधर कोकराझार से आने के लिए नया रास्ता का प्रपोजल है आसाम वाला की, अभी तक नहीं हुआ, वो होने वाला है। और जैसे जैसे ये पैसेंजर के नंबर बढ़ते जाएगा तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ते जाएगा, लेकिन इसके बारे में समय लगेगा, क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है, रनवे भी एयरपोर्ट छोटा है, और बड़ा फ्लाइट यहाँ से अगर फंक्शनल हो जाता है तब तो
इसका इम्पोर्टेंस ऐसे बहुत तो ये बहुत खुशी के माहौल है, फिर से चालू हो गया। और अभी यहाँ का जो पैसेंजर्स है रुपसी से गुवाहाटी और कोलकाता जाने वाले हैं, 1 साल बंद होने की वजह से उनके मन में एक निराशा था, अभी फिर से आशा से